नमस्कार, आप देख रहे हैं बेकार न्यूज। बहुत बेकार न्यूज। जहां लॉकडाउन के चलते हैंड सैनिटाइजर की सेल बहुत बढ़ गई है, वहीं पर इस लॉकडाउन के अंदर बुड़बक लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। वर्चुअल हैंड सैनिटाइजर का एक ऐप बना दिया है जिस पर 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं जो इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। ये एग्जैक्टली वही लोग हैं जो फोन पर बोलते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, और कोरोना को फूंक मार के ठीक कर देते हैं। आपको यकीन नहीं होता? देखिए ये वीडियो। मेरे बाबू को कोरोना हो गया। हाँ बेबी, आप सही कर दो ना मुझे प्लीज। लुको बाबू, मैं भी चेक कर देती हूँ। छू छू कोरोना छू, भाग जा मेरे बाबू के पीछे। रिसेंटली पॉलिटिशियंस का जानवरों के प्रति प्यार बहुत बढ़ गया है। अरे 2 पैर वाले नहीं, 4 पैर वाले दिखाओ। हाँ, तो कोई बंदर के साथ फोटो खिंचा रहा है तो कोई शेर के साथ, और हमारे मोदी जी ने तो नेशनल एनिमल पीकॉक के साथ ही फोटो खिंचा ली। अगर पीआर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा ही चलता रहा तो लाइमलाइट में आने के लिए राहुल बाबा को तो कम से कम शेर के मुंह में सर दे के अपना फोटो खिंचाना पड़ेगा। आज से पहले आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें जानवर फंस जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, पर वो जमाना पुराना हो गया है। बेकार न्यूज लेके आया है इंसान के फंसने की वजह से उसकी जान बचने की न्यूज। ये चाइनीज इंसान जिसने अपने मोटापे की वजह से अपनी जान बचा ली, ये कुएं में गिरने की वजह से बच गया क्योंकि इसका पेट बीच में फंस गया, और ये पेट बिल्कुल कुएं में ऐसा ही फंसा जैसे कि जैम की बोतल के ऊपर उसका ढक्कन। अगर नेक्स्ट टाइम आपको आपके मोटापे की वजह से कोई छेड़ता है और खाते टाइम आपको कोई टोकता है तो आप उसको बोल सकते हैं, मैं सेफ्टी रीजंस की वजह से खा रहा हूं। कुछ फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो रही है जहां पहली बार मोदी जी कैमरा के पीछे थे और हंसों के जोड़े का फोटो ले रहे थे। अरे असली वाला। हाँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी हंसों के जोड़े का फोटो क्यों ले रहे थे। मोदी जी को फोटो खिंचाने के अलावा फोटो खींचने का भी शौक है या नहीं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्लोजअप शॉट के लिए भी मोदी जी ने डीएसएलआर के अंदर 100-400 mm का लेंस क्यों यूज किया। अब्बा नहीं मानेंगे। इसके लिए 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 म्यूजिक। लास्ट बेकार न्यूज में ही हमने सैफ अली खान के रिप्रोडक्टिव होने की खुशखबरी दी थी, और इस हफ्ते रसोड़े में कौन था कि लाइमलाइट छीनने वाली हमारी 1.5 पसली सुल्तानी पहलवान अनुष्का शर्मा ने खुशखबरी दे दी। मीडिया वाले इस न्यूज से इतना खुश हो गए हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में अनुष्का के साथ विराट को भी प्रेग्नेंट बता दिया। मीडिया चैनल्स इस न्यूज को लेकर काफी एक्साइटेड है, और हमने जैसे पास्ट में देखा है कि कई बार मीडिया चैनल्स ने अपने न्यूज रूम्स के अंदर ही डेथ सीन्स को रिक्रिएट किया है। इस एक्साइटमेंट के चलते कहीं वो लोग खुद प्रेग्नेंट होके इस न्यूज को भी रिक्रिएट ना करने लगे। पहले तैमूर, और लास्ट वीक ही तैमूर का भाई या बहन, और इस हफ्ते अनुष्का का बेबी। अगर आप इस न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो तो बेबी जनवरी में आएगा। इसका मतलब यह होता है कि जब मोदी जी ताली और थाली बजाने को बोल रहे थे तब ये लोग सिर्फ ताली और थाली को छोड़कर सब बजा रहे थे। और आखिरी में व्हाट द फक न्यूज। कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल देख के आपको लगता है कि ये मनूस बात ही करेंगे। इस इंसान को देख के आप कभी कह ही नहीं सकते कि अच्छी बात बोलेगा। अब ये इंसान बोल रहा है कि फूड और फूड पैकेट्स की वजह से कोरोना नहीं फैलता। इस इंसान पे मुझे इतना सा ट्रस्ट नहीं है। मैं शायद राखी सावंत की उस बात पे विश्वास कर लूं जहां वो ये बोल रही है कि मेरे सपने में सुशांत सिंह राजपूत आए थे और वो बोले हैं कि नेक्स्ट जन्म के अंदर वो मेरे बच्चे बन के आएंगे। पर इस इंसान की बात पे आप विश्वास कभी नहीं कर सकते। बहुत ही इंसान है। तो राखी, तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। कुड यू बिलीव?